Hello everyone, welcome to iQuanta. I'm Yogesh, and today I'm here with a video on actual competition in IP Mat. So this is something that a lot of you ask me very frequently, so I thought of making a video on this. And in fact, when you start preparation for any exam, maybe IP Mat or JEE or some other exam, one thing that you think of is what is the competition? How many students are writing it? How many colleges do I have? How many seats do I have? So in this video, I've done a thorough analysis of competition in all the IP Mat exams, IP Mat Indore, IP Mat Rohtak and JIPMAT. And this is completely data-based analysis, okay? So in this particular video, I'm going to talk about how many students write IP Mat Indore, how many students write Rohtak, how many of them write JIPMAT, and then how many of them actually, are able to get into the PI round, and how does the filtration process work? Like there are 32,000 students writing the exam, then how does it work till the last stage of selection, okay? And this video is going to be an eye-opener for many of you, okay? Especially if you're writing IP Mat Indore, I want you to watch the Indore part very specifically, okay? And then I know that most of the students, they also target JIPMAT and Rohtak as well, so do watch till the end. And if you have any doubts, you should definitely ask, okay? And do comment. So हमें बेसिकली लगता है कि कितने स्टूडेंट्स पहले IP Mat देते होंगे, isn't it? And then कितनी सीट्स हैं. अब हमारा कंपटीशन जब एक्चुअली एग्जाम में होता है तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट से होता है. सो सम ऑफ द केसेस आई हैव रिटन ओवर हियर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सब ठीक होता है, सिलेबस भी अच्छा खासा कवर करके जाते हैं, दे आर वेरी गुड एट ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, दे आर गुड एट ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, दे राइट गुड नंबर ऑफ मॉक्स, दे फिनिश PYQs एंड देन दे आर फुल रेडी when they go for the exam. But during this preparation journey there are many students जो अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मॉक्स उतने ज़्यादा नहीं दे पाते हैं. देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका चलो सिलेबस भी सही है, ठीक ठाक सब कुछ करके गए, बट स्टिल किसी ना किसी एक सब्जेक्ट के अंदर वो वीक है. जैसे कि वर्बल के अंदर या तो वीक होंगे या मैथ्स के अंदर वीक होंगे, तो सेक्शनल कट ऑफ उनकी रह जाती है IP Mat इंदौर के अंदर. सो कॉम्पिटिशन हियर मैटर्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सिनेरियोज बन सकते हैं स्टूडेंट्स के, अलग अलग टाइप का होता है हर स्टूडेंट, है ना. कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे ही दे देते हैं, मतलब ठीक है IP Mat का नाम सुना, एक ट्राई देना है, अगले साल ड्रॉप का सोचूंगा पेपर देना है, बट इस बार मेरे को एग्जाम एक्सपीरियंस करना है. सो मैनी आर हियर टू जस्ट एक्सपीरियंस द एग्जाम. ऐसे बहुत होते हैं, यू कैन रिलेट, ओके. सो अब हम, ये तो आपका बेसिक सा केस हो गया कि चलो ठीक है, इस टाइप के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम को लिखते हैं. बट देन व्हाट इज द एक्चुअल कॉम्पिटिशन? सो इफ आई टॉक अबाउट IP Mat इंदौर कॉम्पिटिशन एंड इफ आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम, सो समवेयर अराउंड 30 to 32,000 स्टूडेंट्स जो होते हैं इसका एग्जाम भरते हैं, दे फिल द फॉर्म. अब जितने फॉर्म भरते हैं उनमें से कुछ 1,000-2,000 तो आते ही नहीं है पहले तो, हर साल ऐसा होता है, ओके. ड्यू टू वेरियस रीजंस उनका एग्जाम क्लैश करता है किसी और एग्जाम के साथ, है ना, IP Mat इंदौर के दिन, या फिर वेरियस अदर रीजंस, ओके, दे डोंट टर्न अप. अभी वैसे एग्जैक्ट नंबर 2025 का कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो आउट नहीं हुआ है, बट स्टिल कम से कम 32,000 के आसपास तो होना ही चाहिए कुछ, ठीक है. When we come to the total number of seats, we have 150 seats in Indore, Shillong we have 45 seats, okay. Ranchi 60, Rohtak 198, Jammu 140, Bodh Gaya 120, Amritsar 60, Kakinada 60. 833 सीट्स टोटल हमारे पास, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग ऑल दी IIMs एंड IFT फॉर IPM, 833 सीट्स हमारे पास इंडिया में है, ठीक है. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द एग्जाम्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग इंदौर एज वेल, रोहतक एज वेल, JIPMAT एज वेल, ठीक है. व्हेन वी कम टू कि भाई एग्जाम का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है पूरा, तो लगभग आपके पास 30 to 35,000 एप्लीकेंट्स होंगे कम से कम, नहीं भी 30,000 के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है. इसमें से आधे ही होते हैं लगभग, और 60% आई वुड से जो प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, ओके. बहुत कम सिलेबस छोड़ करके जाते हैं, उनको आइडिया हर चीज़ का होता है. कुछ उनके टॉपिक्स बहुत थॉरो होते हैं, कुछ जो लो वेटेज का है या जो नहीं आता उतना फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, वो उनका चलो ठीक है उन्होंने छोड़ भी दिया, तो फिर भी सिर्फ 15-20 हज़ार ही ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो प्रॉपर सिलेबस खत्म करते हैं. एंड देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, ओके. आई मीन अगर आप इंदौर दे रहे हो तो क्वांट और वर्बल हो गया मेनली आपका, और इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया थोड़ा सा. बट अगर आप रोहतक में जाते हो तो एक और सब्जेक्ट आ जाता है LR. सो प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, शायद इससे कम भी होता हो, आई डोंट नो. बट अब ऐसे बच्चे आते हैं जो सेक्शनल कट ऑफ में रह जाते हैं. इंदौर यू हैव सेक्शनल कट ऑफ एज वेल, राइट. अगर आप एक भी सेक्शन की कट ऑफ एक भी मार्क्स से मिस करते हो, आपको इंदौर कॉल नहीं करेगा. हाँ, फिर कुछ और IIMs हैं जो आपको कॉल करते हैं, जैसे कि IIM रांची हो गया, IFT काकीनाडा हो गया, है ना. बट अगेन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, लगभग 10,000, 1/3 आई वुड से, जो थोड़ी सी इक्वल अटेंशन पे करके चलते हैं सारे सब्जेक्ट्स को. बिकॉज अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करोगे अच्छे से तो दूसरे सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, सेक्शनल कट ऑफ, एंड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरव्यू राउंड.
इसके बाद आते हैं, चलो ठीक है ये भी करते हैं बच्चे, बट मॉक्स देने वाले। अब मॉक्स में बहुत रिलेक्टेंसी होती है, बच्चे उतना नहीं देते मॉक्स, बैठते नहीं है, उतना फोकस नहीं कर पाते 2 घंटे के लिए, करते भी हैं तो दे जस्ट गिव द मॉक्स फॉर द सेक ऑफ गिविंग देम, है ना। एनालिसिस नहीं करते, स्कोर मेरा क्या चल रहा है, मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, अपने पेन पॉइंट्स पे काम नहीं करते, तो एक्चुअली उनका इंप्रूवमेंट नहीं होता मॉक्स में। बट 5-6-7 हज़ार बच्चे इंडिया में हैं जो सही से मॉक भी दे रहे हैं, गुड नंबर ऑफ मॉक्स दे रहे हैं विद एनालिसिस, प्रॉपर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना। वो ये भी देखते हैं कि भाई ये जो मॉक मैंने दिया ये डिफिकल्ट था, तो इसमें एक ठीक ठाक स्कोर कितना आना चाहिए, है ना। वहाँ वो रैंक लेके आ रहे होते हैं जहाँ भी वो मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। देन इसमें से भी आप फाइनल पेपर के दिन अगर जाते हो, सब बच्चे पेपर देखेंगे, उसमें से 8:20 को इंदौर में PI कॉल आता है, इस बार आया लगभग। ओके, ये लगभग आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अब भाई ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लगभग इसके आसपास ही रहता होगा। ओके, मैं नहीं मान सकता कि 30 के 30,000 बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मैं नहीं मान सकता कि जो 15,000 सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से अटेंशन दे रहे हैं। आई कैनॉट बिलीव कि ये बच्चे 10,000 के 10,000 बच्चे यहाँ पे आकर के अच्छे से मॉक्स दे रहे हैं। देन वाई इज़ द स्कोर सो लो इन क्वांट्स, MCQ, क्वांट शॉर्ट आंसर, है ना। हर साल इतनी कट ऑफ लो क्यों जा रही है इंदौर के अंदर। देन फाइनली आपकी 8:20 PI कॉल। ऑब्वियसली लास्ट में जो सिलेक्शन रेशियो आपका रहता है, 150 सीटें हैं इंदौर के अंदर, 150, 8:20 गेट PI कॉल, लास्ट में सिलेक्शन रेशियो 1:5 के आसपास आ जाता है, यानी कि हर 5-6 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है इंदौर के अंदर। ओके, एंड फाइनली जा करके आपका 150 को एडमिशन मिल रहा है। सो अगर आप इंडिया में लगभग टॉप 1000 में आ रहे हो, ओके, टॉप 1000 स्टूडेंट्स में जो अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं IP मैट एग्जाम्स के अंदर, तो आप ठीक ठाक मान के चल सकते हो कि आपके चांसेस हैं। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ वेटलिस्ट मूवमेंट एज वेल। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे IIM इंदौर भी कन्वर्ट करते हैं, CUET UG क्रैक करके वो SRCC भी कन्वर्ट करते हैं। कुछ IIT JEE के स्टूडेंट्स होते हैं जो IP मैट बैकअप के लिए दे रहे होते हैं, बट उनका IIT में हो जाता है, तो फाइनली दे चूज IITs, IIITs, NITs में भी। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं स्टूडेंट्स को, सम आर नॉट एबल टू पे द फीस, तो दे बैक आउट। ओके, ऐसे करके आपका काफ़ी वेटलिस्ट मूवमेंट भी होता है। इनफैक्ट 2 ऑफ iQuanta स्टूडेंट्स दिस ईयर इन IP मैट 2025 दे कन्वर्टेड बोथ IIM इंदौर SRCC एंड दे चोज SRCC। तो वो दो मूव किया होगा डेफिनेटली, है ना, हमें दिखता नहीं बट मूव करता है। ओके, सो ये पूरा आपका एक ओवरव्यू हो गया नंबर्स का, कितनी सीट्स हैं, कैसे वेटलिस्ट थोड़ी बहुत मूव करती है, एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलता है। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो यार, और आप काउंट तो इन 32,000 में होगे, बट आपका कंपटीशन एक्चुअली अगर आप कितने सीरियस हो वो इन स्टेजेस में आएगा फिर, कि आप कौन सी स्टेज में फॉल कर रहे हो, आपका कंपटीशन कितनों से है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही दे रहे हो तो आपका कंपटीशन भाई सारे 30,000 से है। अदरवाइज आप अगर सही से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपका कंपटीशन शायद 15-20 हज़ार से ही है। अगर आप इक्वल अटेंशन देते हो क्वांट वर्बल दोनों को, और ये ज़रूरी भी है इक्वल अटेंशन देना, भी बताऊंगा क्यों, तो आप इस कैटेगरी में आते हो। अगर आप मॉक्स अच्छे से दे करके जा रहे हो ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद, तो आप बेटर, यूर इन अ बेटर पोजीशन, आपका कंपटीशन और कम लोगों से है। एंड देन इफ यू प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यूज, तो आपका कंपटीशन और कम लोगों से है, इजंट इट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम, दे इवन टॉक टू मी एंड से दैट कि सर आई एम good at solving but my interview part is really bad. I mean I'm an introvert, I'm not able to speak. So थोड़ा बहुत इन चीज़ों पर काम आप अभी से कर सकते हो हल्का फुल्का, ओके, नॉट प्रॉपर इंटरव्यू फोकस्ड प्रिपरेशन बट एटलीस्ट स्पोकन पार्ट, ओके, स्पोकन पार्ट, कम्युनिकेशन पार्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ से स्कोर इन IP मैट। ओके, यू नो कि कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं एक IP मैट एस्पिरेंट की जर्नी में। IP मैट इंदौर में सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ्स हैं, तो प्लीज़ आप अगर सिर्फ क्वांट पसंद करते हो या वर्बल पसंद करते हो, दोनों पसंद नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आएगी आपको एक ना एक स्टेज पे जा करके, बिकॉज यू कैन नॉट फॉल इन लव विद वन सब्जेक्ट हियर। अगर आपका गलती से क्वांट कट ऑफ अच्छा आया, आई मीन क्वांट स्कोर अच्छा आया, बट आपका वर्बल कट ऑफ 1 नंबर से भी रह गया, यू आर आउट, यू विल नॉट बी गेटिंग इंटरव्यू कॉल फ्रॉम IIM इंदौर। अगर आपका वर्बल बहुत अच्छा है, क्वांट उतना अच्छा नहीं है, तो अगेन आपको कॉल नहीं आएगा। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स, जो तीनों सेक्शंस होते हैं उनमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो आपको तीनों सेक्शंस में अच्छा स्कोर करना है, डिसेंट स्कोर करना है। एंड वन मोर थिंग, जस्ट क्लियरिंग IP मैट एग्जाम कट ऑफ डजंट मीन फाइनल एडमिशन। क्लियरिंग IP मैट एग्जाम कट ऑफ ओनली शॉर्टलिस्ट यू फॉर द इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे अगेन 820 अगर बच्चे इंटरव्यू राउंड में जा रहे हैं, सेलेक्ट 150 होंगे। IIM इंदौर gives 65% weightage to IP मैट exam scores and 35% to interviews. Hence, you can maximize your score here in the IP मैट exam, okay, the test. And even if you don't perform very well in the interview, there's a good chance of selection. कई बार देखो इंटरव्यू में ऐसा हुआ है, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम स्टूडेंट्स, दे हैड अ सुपर्ब इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ, स्टिल दे डू नॉट गेट सिलेक्टेड। देयर आर सम जिनका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, दे स्टिल गॉट सिलेक्टेड। तो इंटरव्यू पे आपका उतना कंट्रोल नहीं रहता है, यू कैन नॉट कंट्रोल द एंटायर इंटरव्यू, ओके, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट द पैनलिस्ट थिंक ऑफ यू,
ओके, अकॉर्डिंग टू द आंसर्स दैट यू डिलीवर ओवर देयर. सो स्टिल जो आप कंट्रोल कर सकते हो पार्ट अपना, वो अपना टेस्ट स्कोर कंट्रोल कर सकते हो, अपनी 10-12 की परसेंटेज कंट्रोल कर सकते हो. इवन दो आई एम इंदौर में कोई डायरेक्ट वेटेज नहीं है 10-12 के परसेंटेज का, कोई डायरेक्ट मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं. सो इवन स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लाइक इन 70s in 12, they have also been able to convert, but then they get a good IP Math score. Okay, a score of 210 plus out of 360 would be considered good, but since IP Math cutoffs fluctuate every year, try to score as much as you can. अभी हर साल देखो डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है ना. तो क्या पता जो कट ऑफ है अगले साल थोड़ी शिफ्ट हो जाए. इवन दो भी मैं कट ऑफ ट्रेंड आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट वही होता है ना कि ये जो स्कोर है सेफ आपका, ये कट ऑफ कितनी थी 2025 में 164 इफ यू मेक द टोटल ऑफ ऑल 3 सेक्शंस, कीपिंग द सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है ना. किसी बच्चे की सेक्शनल क्लियर है और टोटल उसका 210 बन रहा है. जनरल के लिए खासकर बोल रहा हूँ, नॉट फॉर अदर कैटेगरीज. उनके लिए उनकी रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स प्लस 50-60 कर सकते हो आप अपनी बाकी कैटेगरीज के लिए. सो जनरल के लिए 210 प्लस का स्कोर ठीक है, डिसेंट स्कोर है. बट ऐसा नहीं कि आपको ये टारगेट स्कोर फिक्स कर लेना है और इसी पे चलना है. नो, अगर एग्जाम इजी दिखता है आपको, आप ज़्यादा स्कोर करोगे, ज़्यादा ट्राई कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए अपना स्कोर. और ये हैबिट आपको कहाँ से आएगी कि एग्जाम इजी है डिफिकल्ट है पहचानने वाली? मॉक्स से. अगेन दैट इज वाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट. आपको देखते ही पता लग जाएगा ये इजी पेपर आया, इसमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा स्कोर. ओके, नाउ टू गेट अ हाई ATS, तो आपको पता है आईपी मैट इंदौर में ATS मिलता है आपको. ट्राई टू गेट गुड स्कोर्स इन ऑल 3 सेक्शंस. गुड स्कोर इन VA इंक्रीजेज योर ATS सिंस इट हैज़ 50% वेटेज. अब ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है. मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, आपका जो ATS बनता है उसमें 25% रोल रहता है क्वांट शॉर्ट आंसर का, 25% रोल रहता है क्वांट MCQ का, एंड 50% रोल रहता है वर्बल एबिलिटी का. अब ATS का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि योर स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर अपॉन टॉपर स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, ऐसे करके एक फॉर्मूला है ATS का. कभी आप जाके सर्च करना आईपी मैट इंदौर ATS फॉर्मूला, यू विल गेट इट. ओके, स्टिल क्वांट आपका एक लो स्कोरिंग सेक्शन है. हमेशा क्वांट की कट ऑफ लो जाती है. अगर आपने आईपी मैट इंदौर 2025-24 की कट ऑफ देखी, यहाँ दिख रहा है आपको 60 में से कट ऑफ कितनी गई है 2024 में? 24 मार्क्स. 120 में से दूसरे सेक्शन में जो क्वांट का सेक्शन है 35 कट ऑफ गई है. वाइल इन वर्बल आउट ऑफ 180 द कट ऑफ इज 113 फॉर जनरल. हियर इन 2025 शॉर्ट आंसर कट ऑफ इज सेम 24 आउट ऑफ 60. MCQ 28 आउट ऑफ 120. लो स्कोरिंग सेक्शंस. वाइल वर्बल इट इज 112 आउट ऑफ 180. तो वर्बल हैज़ ऑलवेज बीन द हाई स्कोरिंग सेक्शन इन आईपी मैट इंदौर. ईजी रहता है थोड़ा सा, और आपको अपना ATS अगर मैक्सिमाइज करना है तो आपको वर्बल में ज़्यादा नंबर लाने ही लाने होंगे. वर्बल आप इग्नोर कर ही नहीं सकते ड्यू टू दिस रीज़न एज वेल, बिकॉज आपके ATS को सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है आपके ATS में? इट इज़ वर्बल एबिलिटी का सेक्शन 50%. और ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि वर्बल क्यों इंपॉर्टेंट है. क्वांट भी इंपॉर्टेंट है. देखो आप क्वांट में अच्छा लाओगे ना तो क्वांट भी आपका ATS अच्छा करेगी, बट जनरली बच्चे क्वांट्स में उतना ला नहीं पाते हैं. एंड दैट्स अ रीज़न. आपको अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सेक्शन आपको मिलता है उसमें आपको 40 मिनट्स में 15 क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट आंसर में. यहाँ आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं 120 मिनट्स में. यहाँ आपको 40 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करने होते हैं. और इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो आप लोग. रीड, टिक द आंसर. मैनी क्वेश्चन आर नो ब्रेनर्स. कुछ ऐसे होते हैं इनमें टाइम लगता है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन. देन पैराजम्बल्स में भी डिसाइड करने में टाइम लगता है. आपका ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस. बट वर्बल वही है हमेशा से. साइकोलॉजिकली भी एक हम उसको इंग्लिश की तरह ट्रीट करते हैं. ईजियर रहता है जनरली बाकी स्टूडेंट्स के लिए. मैथ्स हमेशा चैलेंजिंग रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, तो वर्बल पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. बट इफ यू लुक एट द कट ऑफ 24 लास्ट ईयर इन 2024, दिस इज अबाउट आईपी मैट इंदौर. 24 आउट ऑफ 60 हियर, 24 आउट ऑफ 60 हियर. 120 में से 35, 120 में से 28, 180 में से 113, 180 में से 112. टोटल अगर आप मिनिमम बनाते हो तीनों सेक्शंस का तो 172 है. टोटल अगर आप मिनिमम बनाते हो 164. तो ये आपके तीनों के मिनिमम कट ऑफ क्लियर होने चाहिए. ओके, जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ डज नॉट गारंटी एडमिशन. इसीलिए मैंने बोला कि जो आपका टोटल बन के आ रहा है कीपिंग द सेक्शनल कट ऑफ क्लियर, इससे 50 नंबर ऊपर मान के चलो कि आपके लिए थोड़ा बहुत सेफ स्कोर है, खासकर जनरल के लिए. ठीक है, ये चीज़ हो गई. तो आई नो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जनरल का जिसके 192 193 मार्क्स आए थे इस बार, वो भी सेलेक्ट हुआ है. तो वो होने को 210 से बहुत नीचे है, बट स्टिल उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा. एकेडमिक्स बहुत अच्छे होंगे उसके 10-12 के. दैट वुड बी द रीजन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईपी मैट इंदौर 2024, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम. दिस डेटा इज आउट. ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है उनकी. 25 का डेटा उन्होंने अभी प्रॉपर रिलीज नहीं किया हुआ है कि कितनों ने पेपर दिया था, इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे. बट 24 का ऑफिशियली रिटर्न है कि समवेयर अराउंड 30 के प्लस स्टूडेंट्स फिल्ड द फॉर्म एंड ऑल, आई मीन अप्लाइड. 28,596 ने पेपर दिया.
इसमें से पॉजिटिव स्कोर वाले बच्चे कितने हैं? 2748। नाउ ये पॉजिटिव स्कोर किनका है मैं बता देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने सारे सेक्शंस में पॉजिटिव स्कोर किया है, इसका मतलब वो बच्चा इसमें कंसिडर हो गया। ओके, अब इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो किसी सेक्शन में 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क, 10 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, बट क्या वो रियली आपका कंपटीशन है? नो, बिकॉज वो तो कंसिडर ही नहीं होंगे, राइट? उनका कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा तो वो कंसिडर नहीं होंगे। इसीलिए ये नंबर आपको दिख बहुत बड़ा रहा है कि पॉजिटिव स्कोर लेकर के आए हैं, बट दिस कैन बी लो एज वेल। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसका एक नंबर आया होगा क्वांट, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर में, और 10 नंबर वर्बल में आए होंगे, तो उसका टोटल पेपर में 12 आया, वो आपका कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ठीक है। एंड फाइनली 824 वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन 2024 इंदौर। 2025 में मुझे लगता है समवेयर अराउंड 30 to 35,000 के बीच में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, क्या पता उससे ज़्यादा हो, बट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, अटेम्प्टेड नॉट ऑफिशियली आउट येट, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 30,000 ने लगभग पेपर लिखा होगा। ओके, हेड पॉजिटिव स्कोर्स इस बार कम बच्चे आए, देखो पॉजिटिव स्कोर वाले 16,357। ओके, एंड कॉल फॉर इंटरव्यू आर 818। सो आपको क्या दिख रहा है कि ये पॉजिटिव स्कोर लाने वाले भी एक्चुअली आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है। कॉम्पिटिटर्स वो हैं जो प्रॉपर आपका सारे सेक्शंस का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और इंटरव्यू राउंड में जा रहे हैं। तो अगर मैं लास्ट में जाकर के देखूँ यार मेरा कॉम्पिटिशन है किससे फिर एक्चुअली, सो दैट इज एग्जैक्टली विद दो 6,000 7,000 स्टूडेंट्स जो प्रॉपर सिलेबस खत्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका सिलेबस भी उनका ठीक ठाक कवर्ड है, एंड देन दे आर गोइंग इनटू द मॉक स्टेज एंड दे आर राइटिंग गुड नंबर ऑफ मॉक्स, 25-30 से ऊपर जो मॉक्स लिख करके जा रहे हैं प्रॉपर विद एनालिसिस, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन है, बिकॉज वही पेपर की तरह अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्टडिंग वेल, देन मे बी आप इन्हीं के साथ compete कर रहे हो ऑलरेडी, है ना, राइट फ्रॉम डे वन, क्योंकि कॉम्पिटिशन डे वन पे शुरू हो जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी है। इफ आई टॉक अबाउट IPMET रोहतक 2024, these many applied, 14,766 attempted, 13,414 called for the interview, 831। रोहतक में ओवरऑल कट ऑफ चलती है, यानी कि तीनों सेक्शंस का टोटल कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होती है। IPMET रोहतक 2025 अप्लाइड 14,226, नंबर गिरा है, अटेम्प्टेड 12,883। ये प्रॉपर RTI से लिया है मैंने। ओके, तो हर IIM अपनी RTI रिलीज करता है। कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू 1013, इस बार स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू के लिए थोड़े ज़्यादा बुलाए गए। 198 सीट्स हैं इस बार, पिछली बार सीट्स 165 थी, दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि यहाँ पे कम बच्चे बुलाए गए। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द रोहतक कट ऑफ, रोहतक एक हाई स्कोरिंग एग्जाम है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंदौर एक लो स्कोरिंग एग्जाम है, रोहतक एक हाई स्कोरिंग एग्जाम है। तो IPMET रोहतक 2025 में टोटल कट ऑफ जनरल के लिए 381 थी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू। और रोहतक एक ऐसा आई वुड से एग्जाम है जिसमें आगे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 10-12 का स्कोप भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट वेटेज है 10-12% का, समवेयर अराउंड 30%। एंड एक चीज़ और याद रखना कि 12 की परसेंटेज हमेशा 10 की परसेंटेज से ज़्यादा मैटर करती है, उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। सो 381 इन 2025। 2024 में कट ऑफ 301 थी, काफ़ी कम है, 80 मार्क्स कम। उसके पिछले साल 409 थी। तो यहाँ कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट करती है, एंड बिकॉज रोहतक का डिफिकल्टी लेवल भी ईजी होता है, इसीलिए एक हाई स्कोरिंग एग्जाम बन जाता है। तो यहाँ जितना ज़्यादा ला सकते हो, एम टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल। ये वैसे तो सब एग्जाम्स में होना चाहिए, बट particularly looking at the difficulty level of IPMET Rohtak, you should score as high as possible. Okay, this is about the competition in Rohtak. If I talk about JIPMAT वाले बहुत ज़्यादा डेटा रिलीज़ नहीं करते हैं, इवन दो मेरे पास है नंबर कि कितने स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो यहाँ पे टेस्ट टेकर्स ही थोड़े कम होते हैं। अप्लाई ही 14,000 समथिंग ने किया है, अटेम्प्टेड 10,000 समथिंग। JIPMAT 2025 14,538 एप्लीकेंट्स एंड अटेम्प्टेड द एग्जाम 12,939। ओके, तो ये तो नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हो गए। इसके बाद जो अगर आप बोधगया की कट ऑफ देखोगे तो 400 का होता है JIPMAT। ओके, रोहतक होता है 480 का एंड JIPMAT होता है 400 का। फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ जो गई थी जनरल न्यूट्रल वाली, जनरल न्यूट्रल, ठीक है, जनरल, दैट वाज 400 में से 333 मार्क्स होते अगर आपके, तो आप फर्स्ट कट ऑफ में ही बोधगया में सेलेक्ट हो जाते, आपको एडमिशन ऑफर आ जाता। ओके, इसकी आप यकीन नहीं करोगे, इसका रिजल्ट आया था बोधगया का 9 जुलाई को। अभी इट्स बिन 2 months एंड दे आर स्टिल रिलीजिंग सम लिस्ट्स बिकॉज स्टूडेंट्स आर लीविंग द कॉलेज। मतलब छोड़ते रहते हैं बच्चे, है ना, किसी का IIT में हो रहा है, किसी का कहीं और हो रहा है, किसी का CUET के थ्रू DU में हो रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस ड्यू टू विच स्टूडेंट्स लीव द सीट एंड वो स्विच करते हैं दूसरे कॉलेजेस में। इसलिए जैसी सीट खाली होती फिर एक लिस्ट निकल गई। तो अभी ड्रॉप कर करके इसकी जनरल न्यूट्रल कट ऑफ जो आई है
है ना, जेंडर न्यूट्रल कट ऑफ, दैट इज़ 291 आउट ऑफ 400 यहाँ गिर गई, तो कितना हो गया, लगभग 42 मार्क्स। तो इसमें बहुत लिस्ट आती है बोधगया में। जम्मू का देखो क्या है, इसका कोई डेटा ही क्लियर नहीं है, कभी भी इन्होंने ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ नहीं करी है। अंदर से पता लगता है, वैसे बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फिर भी पता होता है कि हमारे बैच में जो लास्ट सेलेक्ट हुआ था इतना हुआ था। बट जम्मू में जनरली जनरल मेल्स को जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंडर डाइवर्सिटी पुश है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ तो आप मान के चलो कि 330 340 का स्कोर भी कभी बार कम पड़ जाता है जिप मैट के अंदर, ठीक है। तो अगेन जिप मैट इज़ द एग्ज़ाम जहाँ पे आपको फिर से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। ओके, एम टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो आई थिंक दिस कॉम्पिटिशन, द डेटा थिंग इज़ क्लियर टू यू। यू नो नाउ कि मेरा कॉम्पिटिशन किससे है, ठीक है। दूसरी चीज़, वर्बल को मिस नहीं करना है। थर्ड, अपना स्कोर जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाना है। एंड मॉक्स को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एंड अगर आपके पास टाइम है आईपी मैट प्रिपरेशन के लिए तो अर्ली स्टार्ट करो। अर्ली स्टार्ट से आप काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, बिकॉज जनरली आईपी मैट लिखने वाले स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, मैनी ऑफ देम गिव अप इन बिटवीन, है ना, बिकॉज स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन, देन सो मेनी थिंग्स, बोर्ड्स, आईपी मैट, CUET सब एक साथ आ जाता है, तो दे नॉट एबल टू कोप अप, इट बिकम्स ओवरवेलमिंग फॉर देम। सो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो, ये ओवरवेलमिंग वाला फैक्टर आपका प्रिपरेशन ब्रेक नहीं करेगा। ओके, ये आई थिंक सबको क्लियर है। एंड देन इफ यू आर समबडी भाई जिसको प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट करनी है, वी हैव बैचेस फॉर आईपी मैट 26-27। फॉर 26 देयर आर अप्रॉक्स 8 months रिमेनिंग। फॉर 27 वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 2027 मई में जाकर के एग्जाम होगा। सो वी हैव कोर्सेज फॉर IPMAT 2026 एज वेल, 27 एज वेल। इफ़ यू आर समबडी जिसका 10-12 बहुत अच्छा है परसेंटेज, 11th भी बहुत अच्छा है, तो you have further discounts. Okay, so there are live classes interactive where we talk to the students during the class. ये interactive है, Zoom पे होती है, आप बोल सकते हो क्लास में, आपको टाइप करके अपना डाउट नहीं पूछना, ऑन द स्पॉट डाउट पूछो। ओके, तो दैट reduces a lot of pain while you attend the class. Then class recordings are there. Suppose you miss a class, आप class recording कितनी बार play कर सकते हो। Okay, assignments, so you have a lot of assignments after the class. Okay, you can practice them. Then we have physical books, so you get a set of books जिसमें काफ़ी सारे आईपी मैट के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, थ्योरी होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। Then there are 100+ मॉक्स इन टोटल आईपी मैट इंदौर रोहतक जिप मैट के। आईपी मैट इंटरव्यू प्रिपरेशन इज ऑल्सो देयर। सो आईपी मैट इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी जो होती है वो IIM के स्टूडेंट्स कराते हैं जिन्होंने प्रीवियसली IPM क्रैक करा हुआ है। इनफैक्ट वी ऑल्सो ब्रिंग सम स्टूडेंट्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर ऑल्सो इन द पैनल, ताकि आपको मैच्योर कैंडिडेट्स भी मिल जाएं जो आपका इंटरव्यू ले। ओके, आफ्टर एवरी इंटरव्यू आपका जो भी परफॉर्मेंस रहता है उसके पॉइंटर्स एंड इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी लिखे जाते हैं। ओके, देन रिवीजन आफ्टर बोर्ड एग्जाम, सो आपका क्रैश कोर्स हो जाता है उसके बाद, बोर्ड एग्जाम्स के बाद। देन यू हैव फास्टेस्ट डाउट सॉल्विंग एज वेल, यानी कि अगर आप कोई भी डाउट पोस्ट करते हो, इट इज सॉल्व एज क्विकली एज पॉसिबल विद इन 15 मिनट्स। कॉन्स का आपका जो क्वेश्चन होता है जो आप पोस्ट करते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वो सॉल्व हो जाता है। ओके, कभी कभी टाइम लगता है ऑब्वियसली, अगर वो एक LRDI पजल है या फिर RC है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बट कॉन्स तो बहुत जल्दी हो जाता है। स्टूडेंट्स भी कई बार एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर देते हैं। देन फॉर्मूला PDFs आर देयर, तो लास्ट मिनट में आपको फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं, उसकी PDFs आपको मिल जाती हैं। देयर आर प्रैक्टिस मैराथॉन्स लेटर ऑन, बाद में एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होती है जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके, देन डेली क्विजेज आपकी होती हैं। देयर इज अ पेज ऑल्सो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा आपको, वहाँ पे जाकर के अगर डेली क्विजेज देनी, दीज आर फ्री फॉर एवरीवन, 15 क्वेश्चंस एवरी डे ऑफ आईपी मैट, ट्राई कर सकते हो। देन एवरी मॉक हैज़ अ वीडियो सोल्यूशन एज वेल। ओके, तो कई बार आपको टेक्सचुअल सोल्यूशन जो है उसको समझने की वजह से आपका जो मॉक का पूरा प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, सोल्यूशन का प्रोसेस, वो स्लो पड़ जाता है। सो फॉर दैट यू हैव वीडियो सोल्यूशंस एज वेल। एंड देयर इज एन ऑनलाइन डैशबोर्ड जहाँ पे आपके सारे असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं। एंड सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज आईपी मैट रेलेवेंट कंटेंट। आईपी मैट के लिए पढ़ रहे हो तो उस लेवल का कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अदरवाइज सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपने पढ़ा सब कुछ होगा, आपको समझ भी सब कुछ आएगा, बट व्हेन यू ट्राई द क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम। सो आईपी मैट रेलेवेंट कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन विजिट द वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आप कॉल कर सकते हो। और अगर आपको इस कंपटीशन के अराउंड कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो एज आई सेड कि आपका कंपटीशन एक्चुअली उतने बच्चों से होता नहीं है जो पेपर दे रहे होते हैं। दिस इज फॉर ऑल अदर एग्जाम्स एज वेल। अगर आप आईपी मैट के अलावा भी कुछ दे रहे हो, सपोज आप जेई दे रहे हो, तो आपका कंपटीशन वो जो 15-16 लाख बच्चे दे रहे हैं जेई, उन सबसे नहीं है ना, जो प्रॉपर सीरियस है ना, टाइमली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जेई में तो आपका उतना ज़्यादा इतने ज़्यादा फैक्टर्स नहीं जितने आईपी मैट में। आईपी मैट में आपका आईपी मैट टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू, देन उसके बाद 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, ऑल ऑफ दैट मैटर्स, राइट? So you don't have that many factors in JEE and all other exams, but still competition is always lesser than the number of applicants. Okay, I hope this is clear to you. कोई और डाउट होता है तो पूछिए, and if you want me to make a video on any other topic,
let me know. Thank you so much. Subscribe to the channel and share this video with your friends.